बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण। आज का जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, नई जनसंख्या नीति। नई जनसंख्या नीति से नई जनसंख्या नीति की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि नई जनसंख्या से हमें क्या क्या समस्याएं होती है। जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या समस्याएं होती है। जनसंख्या वृद्धि समस्या से इससे अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जो यह है कि इसमें देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी, आर्थिक विषमताएं एवं क्षेत्रीय असंतुलन, आवासीय समस्याएं आदि होती है। और जो देश के लिए यह समस्या घातक बनती है वो है, इसलिए बनती है क्योंकि आर्थिक विकास में बाधा की समस्या आती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में की गति धीमी होती है और खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की समस्या होती है। अन्न उत्पादक उपभोक्ताओं का भार बढ़ जाता है जनसंख्या की वृद्धि से। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते भार की भी समस्या हो जाती है। निरक्षरता की भी समस्या होती है और विदेशी विनिमय संकट का भी को बढ़ावा मिलता है। भारत में जो जनसंख्या संबंधी नीतियां बनी वो 1976 में बनी। जो 1976 की राष्ट्रीय नीति जनसंख्या नीति वो 16 अप्रैल 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की, जिसके प्रमुख बातें निम्न थी। विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यह लड़के की आयु 18 से 21 वर्ष कर दी गई और लड़की की आयु 15 से 18 वर्ष कर दी गई और विवाहों के पंजीकरण का भी प्रावधान की बात इसमें रखी गई। राज्यों को केंद्रीय सहायता का 8वां हिस्सा मुख्यतः परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के संबंध में किया गया। छोटे परिवारों को सिद्धांत रूप में मान्यता देकर प्रलोभन की व्यवस्था की गई। नसबंदी लगाने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई। राज्यों के विधानमंडलों एवं लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित की ताकि राज्य सरकारें परिवार नियोजन कार्यक्रमों में रुचि ले सके। जनसंख्या संबंधी अनुसंधान एवं शोध कार्यों को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया। अब इसके बाद जो नई जनसंख्या नीति आई वो है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इस जनसंख्या की घोषणा 15 फरवरी 2000 को कर दी गई। इस नई जनसंख्या नीति इस घोषणा के जो मुख्य उद्देश्य थे उसमें तत्कालिक उद्देश्य वो था पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करना,
और इसमें मध्यकालीन उद्देश्य था वो था 2010 तक कुल प्रजननता दर 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। और जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या दीर्घकालीन उद्देश्य था वो था 2045 तक जनसंख्या की को स्थिर करने का लक्ष्य है। इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर करने का लक्ष्य है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त हो। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? इसमें प्रमुख विशेषताएं यह है कि राज्यों की जनसंख्या नीति में सहभागिता। इस नीति का विशेषता में ये एक विशेषता है कि इसमें राज्यों को सहभागी बनाना। इस जनसंख्या नीति में राज्यों को सहभागी बनाना। इसके लिए सरकार लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 2001 के पश्चात 25 वर्ष तक यानी कि 2026 तक 543 ये बनाना तथा प्रत्येक राज्य में से सीटों की संख्या में यथावत रहेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 84 में पुनः संशोधन करना ताकि मौजूदा प्रावधानों के तहत सन 2001 तक लोकसभा में राज्यों की निर्वाचित सीटों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता रहे। दूसरा, छोटे परिवारों का मानक अपनाने के ऊपर प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के लिए उपाय करना जो निम्न है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को कड़ाई से लागू करना, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीकी निरोधक अधिनियम को भी कड़ाई से लागू करना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 21 वर्ष की निर्धारित आयु के पश्चात विवाह करने पर पुरस्कार दिया जाना। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 5,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देना जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के बाद उन्होंने नसबंदी करा लिया हो। निर्धारित उम्र में विवाह के बाद पहले बच्चे का जन्म, माँ की उम्र 21 वर्ष होने तथा 2 बच्चों के बाद नसबंदी करा ले तो इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को इनाम देना। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्रों में जनसंख्या नियंत्रण को प्रेरित करेगी। ये इसमें कुछ इसकी जनसंख्या की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन करना, अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना ताकि जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन संबंधी शोध कार्यों को गति मिल सके। और अब नई जनसंख्या की आलोचनाएं, इसमें इस जनसंख्या की आलोचनाएं क्या क्या हुई उसका भी हम थोड़ा ध्यान करेंगे। अत्यधिक सैद्धांतिक, ये काफ़ी सैद्धांतिक है और अव्यावहारिक भी है क्योंकि सरकार राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति में इसे लागू करना संभव नहीं है। बहुत ऊंचे लक्ष्य, इसमें दीर्घकालीन लक्ष्य 2045 जनसंख्या को उपयुक्त स्तर पर स्थिर करने का लक्ष्य
बहुत कठिन लगता है। अनिवार्य नसबंदी की धारणा का त्याग अनुचित है। भारत में नसबंदी 2 संतानों के बाद अनिवार्य रूप से कानून बाध्य होना चाहिए। सरकार की वर्तमान नीति में अनिवार्य नसबंदी के अधिकार का त्याग करना अनुचित लगता है। मौद्रिक प्रलोभनों की नीति दोषपूर्ण है। इससे कभी कभी लोग आर्थिक लाभ के लिए नासमझी को धोखा दे देते हैं। इससे दुष्प्रभाव का मौका मिलता है। नीति का क्रियान्वयन अकुशल। नीति अकुशलता से इसका क्रियान्वयन है वो अकुशल तरीके से होगा, क्योंकि राज्य सरकारें द्वारा नीति के क्रियान्वयन तेजी नहीं ला सकी, अतः प्रगति धीमी है। पर्याप्त अनुदान के अभाव में वे इसे लागू करने में भी विशेष रुचि नहीं लेती है। तो ये नई जनसंख्या पॉलिसी की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मुख्य उद्देश्य, प्रमुख विशेषताएं और आलोचनाएं इसकी। इसमें जो प्रश्न बनता है वो है नई जनसंख्या नीति की प्रमुख बातों का विवरण लिखिए। भारत में जनसंख्या नीति की विवेचना कीजिए। और भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति को आलोचनात्मक समीक्षा भी कीजिए। तो इस तरह से ये 2-3 प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से, जो परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं।